નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય છે હિન્દી, તેમાં દ્વિતીય સત્રનો પાઠ 12મો. આ પાઠનું નામ છે એક નઈ શરૂઆત. આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. ધોરણ 10 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સત્રનો પાઠ 12મો. આ પાઠનું નામ છે એક નઈ શરૂઆત. તેમનું સ્વાધ્યાય જોઈએ. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न है, परमाणु में क्या नहीं होता है? तो जवाब में आवशे ऑप्शन अ, अणु. बीजो प्रश्न, माधवन कौन है? तो जवाब में आवशे ऑप्शन क, वैज्ञानिक. तीजो प्रश्न, प्रोफेसर रामीस का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? तो जवाब में आवशे ऑप्शन क, मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना. त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रश्न 2 नो पहलो प्रश्न, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम दीजिए. तो जवाब में आवशे एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम है प्रोफेसर रामीस और प्रोफेसर माधवन. बीजो प्रश्न, मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं? जवाब, जिस यंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाए उसे मानव प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं. त्यार पछी त्रीजो प्रश्न है, प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया? जवाब, यकायक चालू मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से धुआं उठता हुआ देखकर प्रोफेसर माधवन को पसीना आ गया. त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. प्रश्न 3 नो पहलो प्रश्न है, प्रोफेसर रामीस के प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए. तो तेना जवाब में आवशे, विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है और उसे तरंगों के द्वारा किसी अन्य स्थान पर भेजा और उन तत्वों को जोड़कर वापस पाया जा सकता है. प्रोफेसर रामीस के प्रयोग का उद्देश्य इसी सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर को तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है. त्यार पछी बीजो प्रश्न, परमाणु विघटन और संगठन के बारे में बताइए. जवाब, परमाणु का विघटन उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उससे अलग करके किया जा सकता है. परमाणु का संगठन उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समावेश से होता है. त्यार पछी त्रीजो प्रश्न, अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं? जवाब, किसी वस्तु के छोटे से छोटे अंश या कण को अणु कहते हैं. परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा वह अंश होता है जिसके और टुकड़े न हो सके. अणु की रचना परमाणुओं से होती है तथा परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण. त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न है, ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताइए. तो तेना जवाब में आवशे. तो चालो જોઈએ. ऊर्जा का अर्थ है कार्य करने की क्षमता. ऊर्जा कई प्रकार की होती है. ऊर्जा की विशेषता यह है कि उसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते. इसी प्रकार ऊर्जा कभी नष्ट भी नहीं की जा सकती, पर आवश्यकता अनुसार ऊर्जा को दूसरा रूप दिया जा सकता है, यानी उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है. जैसे विद्युत ऊर्जा को आणविक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है. त्यार पछी बीजो प्रश्न, लेखक की दृष्टि से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है? जवाब, विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा और उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उसके मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है. लेखक की दृष्टि से मानव शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है. इसीलिए मानव शरीर को उसके मूल तत्वों में विभक्त कर उसे
विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है और उसे मूल स्वरूप में प्राप्त भी किया जा सकता है। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, પ્રોફેસર રામીસ के साथ प्रोफेसर माधवन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? तो ચાલો જોઈએ जवाब। गर्मियों के दिन थे। प्रोफेसर माधवन प्रोफेसर रामीस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार प्रोफेसर रामीस की लैब में उनसे मिलने आए थे। तब प्रोफेसर रामीस अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। प्रोफेसर माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामीस ने उन्हें सहर्ष अपने साथ काम करने की अनुमति दे दी थी। इस प्रकार प्रोफेसर रामीस के साथ उसी समय प्रोफेसर माधवन की पहली बार मुलाकात हुई थी। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન, मानव प्रक्षण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए। मानव प्रक्षेपण प्रयोग प्रोफेसर रामीस का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। यह प्रोजेक्ट विज्ञान के इस सिद्धांत पर आधारित था कि किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है और उन्हें विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर रामीस ने मानव शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रक्षेपण प्रयोग किया था। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, સૂચનાનુસાર ઉત્તર દીજીએ। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, વિરોધી શબ્દ બનાવીએ। સામાન્ય તો તેનો વિરોધી શબ્દ થશે અસામાન્ય। તેવી જ રીતે આપણે વિરોધી શબ્દ જોઈએ। અસંભવ તો સંભવ, આનંદ તો વિષાદ, શરૂઆત તો અંત, શક્તિશાળી તો શક્તિહીન, જટિલ તો સરળ। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, ભાવવાચક સંજ્ઞા બનાવીએ। માનવ માનવતા, અપના અપનાપન, બચ્ચા તો બચપન। ત્રીજો પ્રશ્ન, कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए। विज्ञान तो विज्ञानी, इतिहास तो इतिहासकार, विश्लेषण तो विश्लेषक अने कमांड तो कमांडर। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન, વિશેષણ બનાइए। शरीर शारीरिक, क्षण तो क्षणिक, आनंद आनंदित, वास्तव तो वास्तविक। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ 12મો એક નઈ શરૂઆત, આ પાઠનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પાઠનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 13ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।